बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू मती डायरी। आपका तो भाई क्या है यहाँ पे? मेरे ख्याल है हम इसको छोड़ के आगे हमने यहाँ से करना था, लेकिन मेरे ख्याल है हम थोड़ा ऊपर आ गए। अच्छा, हम क्राइस्टचर्च के पास एक ट्रैक पे आए। एक ट्रैक नहीं, यहाँ से कई ट्रैक निकल रहे हैं। स्पेशली ये जो पॉइंट है ना, इसमें ये रास्ता जो है ये विक्टोरिया पार्क की तरफ जा रहा है, और एक ट्रैक जो है वो ये सामने है। लेकिन हमने जो जाना है ना शोएब भाई, क्योंकि ये देखे ना, ये ट्रैकिंग का है, वो बाइकर साइकिल के बने हुए हैं ना। हाँ, लेकिन हमने हैरी वाले पे जाना है। हैरी एल जो ट्रैक है ना, जिस पे हैरी एल लिखा हुआ है, पे लिखा हुआ है हैरी वाला। हम थोड़ा गलत आ गए थे पार्किंग से, हम इस तरफ आ गए थे, जबकि हमने अभी चेक किए जिस ट्रैक पे हमने जाना है ना, हैरी एल उस ट्रैक का नाम है, वो पार्किंग से हमें दूसरी तरफ जाना है। नहीं, गाड़ी में बैठ के चलते हैं, आगे विक्टोरिया पार्क वाली पार्किंग में लगते हैं। तो ट्रैक जो है ना विक्टोरिया पार्क से स्टार्ट होगा, विक्टोरिया पार्क के उस तरफ से। जावेद भाई, आपका वो हिडन चैनल है, क्योंकि जितनी वीडियो आप सुबह से बना रहे हैं ना, इतनी वीडियो तो मैं नहीं बनाता। अच्छा, हमसे एक ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये हुआ, बल्कि मुझसे एक ब्लंडर हो गया मैंने कहा था कि नाश्ता जो है ना हम ट्रैक पे जाके करेंगे, तो उसके लिए हमने जो मेन्यू डिसाइड किया था ना, वो हमने किया था फ्रेंच टोस्ट। उसके लिए जो है मैं सारी चीज़ ले आया, लेकिन डबल रोटी लाना जो है ना वो भूल गया। तो शोएब भाई, हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि या तो जो अंडे में लाए हूँ और जो दूध लाए हैं उसकी चाय बना लें और अंडे बना के खा लें, उबाल लें, या वैसे आमलेट वगैरह। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ट्रैक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएँ ना, तो वहाँ से डबल रोटी लेके किसी पार्क में बैठ के फिर नाश्ता बना लें। देखते हैं टाइम कितना है ना। हाँ, टाइम कितना है। हाँ, तो इजी पीजी तो फिर ये होगा कि अंडे बना के खा लिए जाए। ट्रैक हमें मिल गया, हमने हैरी एल ट्रैक पे जाना है। सुभान अल्लाह। कैसे वो जैसे नहीं होती चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ वीडियाँ? हाँ हाँ, ये काटी हुई हैं। सूरज पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन अभी ये बुश इतनी डेंस है कि यहाँ अंदर जो है ना वो सूरज की लाइट जो है वो सही तरह से नहीं आ रही, तो ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा है। ये ट्रैक जो है ना, ये क्राइस्टचर्च के साथ ये पोर्ट हिल्स का इलाका है। ये पहाड़ी सिलसिला जिसको पोर्ट हिल्स कहते हैं, ये ट्रैक उस पर है। जिस तरह इस्लामाबाद के साथ मारगल्ला नहीं है, इस तरह से ये बिल्कुल क्राइस्टचर्च के साथ है। और रोड जो है ना साथ साथ जा रही है। शायद आगे जाके ये थोड़ा सा रोड से डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये कि अभी मुझे गाड़ियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो सुभान अल्लाह, अभी जो ट्रैक है ना वो एक बुश में से जा रहा है, लेकिन आगे जाके मैंने सुना है कि इस पर क्राइस्टचर्च के काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं। पहले ना हम यहाँ पे ये जो ब्लू पाथ है ना, यहाँ पे चले गए थे, लेकिन अब ये जो ग्रीन पाथ है ना, ये हम इस पे आ गए हैं। ये ट्रैक वाला हमारा रास्ता है। अभी सड़क बिल्कुल हमारे साथ से चल रही है। It's a Leon burger. Leon burger. Leon burger, yeah. It's a mix. It's a breed of The German breed. German breed. Yeah, yeah. How old he is? So he's 7 years old. 7 years old. Yeah, yeah. So he's about 70 kilograms. I think this one is the biggest I've ever seen. Yeah, he's certainly a big dog. Very friendly though. ये कितने किलो का बता रहा था? 70 किलो का जी। 70 किलो का कुत्ता मैंने तो नहीं देखा आज तक। इतना बड़ा, बकरी से बड़ा। थंबनेल के लिए एक और आइडिया मिल गया 70 किलो का कुत्ता। ट्रैक जो है ना यहाँ से ऊपर आ रहा है, ये सड़क क्रॉसिंग है, और फिर इस तरह से यहाँ से ऊपर जा रहा है। और आज जावेद भाई काफ़ी रश है ट्रैक पे ना, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो शुरू में हमें लग रहा था कि इतने लोग नहीं होंगे, लेकिन अभी काफ़ी लोग मिल रहे हैं ट्रैक पे। अच्छा, ट्रैक पे इतना रश है कि मुझे लग रहा है कि ट्रैक नहीं है, कोई जॉगिंग ट्रैक है। तो कॉमन है ना कि काफ़ी रश है। सिटी के अंदर ही है। अभी हम उस बुश से निकल के आए हैं जहाँ पे मैं आपको बता था काफ़ी अंधेरा था। और ये देखें आप क्राइस्टचर्च का व्यू यहाँ से। सुभान अल्लाह, आज दिन भी जो है वो बहुत अच्छा है, सनी है, और क्राइस्टचर्च का व्यू यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये सामने वो दूर दूर तक क्राइस्टचर्च है। सुभान अल्लाह, यहाँ से व्यू बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप मारगल्ला से ना इस्लामाबाद का व्यू कर रहे हो।
शोभी क्या कहते हैं? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है बिल्कुल सर। वैसे ही लग रहा है। हाँ। जैसे बस एक चीज़ की कमी है कि आगे मनाल रेस्टोरेंट होना चाहिए। नहीं यहाँ पे है ना साइन ऑफ क्या है वो, साइन ऑफ की भी। हाँ लेकिन मनाल होना तो वहाँ बंदा नाश्ता वहाँ जाके नाश्ता करे। करता है। सही। माशाल्लाह अम्मार, आपने काफ़ी वज़न कैरी किया है। मेरे ख्याल है कि कम से कम 7 kg होगा। इतना वज़न आपने बच्चे से कैरी करवाया? नहीं इतना वजन नहीं है सर। हाँ। दरख्त कितना प्यारा लग रहा है और इसका बैकड्रॉप कितना प्यारा, सुभान अल्लाह। वो सड़क नज़र आ रही है ना वो मैदान में, अगर आप आगे आते जाएँ ना तो ये क्रैशेस एडवेंचर पार्क की पार्किंग है। और मैंने वो ट्रैक किया था ना एक, वो ट्रैक वहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसे जाता तो अगर आप ऊपर पहुँच जाएँ पैदल चल के तो फिर फ्री लिफ्ट लेके आप नीचे आ सकते हैं। ये आधा ट्रैक तकरीबन हम कर चुके हैं और ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना आगे, इतना रह गया। तो खुशबू आ रही है एक, ये वेजिटेशन, ये जो यहाँ पे सब्ज़ा लगा हुआ है हाँ आ रही है दरख्त की ना, एक फ्रेशनेस जिसे कहते हैं। जिस तरह आप मरी जाते हैं ना कभी तो आपको वहाँ से पाइन्स की और पाइन कोन्स की एक खुशबू आती है, तो यहाँ पे भी जो लोकल वेजिटेशन है ना उसकी एक खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। अगर कभी भी आप इस तरह ट्रैक पे जा रहे हो ना और आपको कोई बुश मिले जिस पे बेरीज वगैरह लगी हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ लगी हो, तो आपने कभी भी वो ट्राई नहीं करनी, क्योंकि उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो पॉइजनस भी हो सकती हैं। अगर आप स्टार्ट टू फिनिश अगर देखें तो नॉर्मल स्पीड से अगर आप चलें ना, मेरे ख्याल है कि 40 to 45 मिनट्स लगते होंगे एक तरफ के। अगर आप वापस आएंगे तो फिर इतना ही और ऐड कर लें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी गर्म दिन होगा, लेकिन कम से कम अभी तक यहाँ पे हवा में एक खुनकी सी है, बहुत मज़ेदार किस्म की ना, हल्की हल्की, और बुश से चल रहे हैं तो यहाँ पे साया भी है। अमार जी आप थके तो नहीं? नहीं थके? थोड़ा सा चलो अभी ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा वहाँ रेस्ट करेंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। हाँ, सुबह 10 बजे का वक्त है और गर्म दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हल्की हल्की खुनकी है हवा में जो कि बहुत अच्छी लग रही है। और हम चलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें। हाँ जी। नाश्ता जो है वो किसी, ना सही पानी सही, हाँ नाश्ता साहब के आसरे पे रह गए आज हम। नाश्ता किसी ने भी नहीं किया हुआ। डबरोटी जो है वो मैंने लानी थी, वो मैं भूल गया, बाकी सारे सामान ले आया लेकिन डबरोटी रह गई। लेकिन सुभान अल्लाह, ये आप सीन देखें, यहाँ पे छाँव है और सामने धूप है, और ये जो हवा के अंदर खुनकी है और बिल्कुल क्लियर जो दिन है, ये सारी जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त वाइब क्रिएट कर रहा है। नाश्ते से मुझे याद आया कि जैसे जलसा हो रहा हो लेकिन बिरयानी ना आई हो। जावेद भाई ना, इनकी ख़ास बात यह है कि जावेद भाई हर टॉपिक को जो है ना उसमें सियासत को लाजमी लेके आएंगे। अब जो है ना हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं, यहाँ पे दरख्त जो है ना, यहाँ पे नीचे इन पे पत्ते नहीं हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है एक ख़ास किस्म का इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है और उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश टच आ रहा है। जावेद भाई, रात को कितने घंटे सोए हैं? मैं रात को जनाब सिर्फ तकरीबन 5 घंटे सोया हूँ। 7-8 घंटे सोया हूँ। अच्छा, 5 घंटे सोए होंगे। अच्छा, ट्रैक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें 2 मसले हैं। एक तो कुत्ते बहुत हैं और वो लीश नहीं है उन पे, वो खुले लोगों के साथ जो लोग लेके आते हैं ना। दूसरा जो है वो ये है कि ट्रैक बहुत ज़्यादा रश वाला है। ये वाला ट्रैक जो सामने आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, वो सामने ये वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम वहाँ तक जाएंगे अभी, और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, लेकिन हमने तो नाश्ता जो है वो ख़ुद बनाना है। रेस्टोरेंट में आई डोंट नो कि हलाल चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। वो जो लिफ्ट वाला ट्रैक बता रहा हूँ ना, एडवेंचर पार्क वाला, उसमें छाँव नहीं है, लेकिन ये तो मोस्टली जो है वो छाँव में था। तो मुझे इसकी ट्रैक की ये वाली बात अच्छी लगी है। ट्रैक यहाँ से आके ना ये सड़क से मिल जाता है, और ये सड़क जो है आगे वो उस रेस्टोरेंट तक जाती है जहाँ पे आपको आगे नज़र आ रहा है जो काफ़ी रश होता है। शेवी, क्या तोड़ा आपने यहाँ से? लग तो सेब रहा है कुछ, प्लम नहीं है। ये नहीं, ये कुकिंग एप्पल है। पत्ता भी मैं पहचान नहीं, हमारे घर भी लगा हुआ है। माशाल्लाह से इतने पैसे कैश इन हैंड थे या आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया सारा? नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड अभी आज तक नहीं यूज़ किया। यहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें ये वाली वेजिटेशन बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, और मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल जिस तरह फलियाँ होती हैं ना, लेकिन डेफिनेटली लग रही हैं लेकिन है नहीं। नहीं, ये फलियाँ नहीं है, ये हैं बिल्कुल फलियों की तरह ना, ब्राइट कलर का फूल। सुभान अल्लाह। वो नीचे से एक और ट्रैक भी जा रहा है और वो उस पर बाईसाइकिल भी चल रही है। भाई क्राइस्टचर्च का व्यू चेक करें। सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त व्यू, तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ क्राइस्टचर्च यहाँ से नज़र आ रहा है। वो जो मरी से पहले एक बिल्कुल मरी से शुरू में ही पिंडी से आते हुए एक स्टॉप आता है जहाँ वो गाड़ियाँ ठंडी करते हैं, पानी भरते हैं। हाँ, वो मरी की पुरानी रोड पे हाँ। आता था ना, जहाँ पे वो अंडे वाले पकोड़े और डिफरेंट पकोड़े भी मिलते थे। हाँ, वो क्या नाम है उसे? गाड़ी में पानी डालते थे, गाड़ियाँ धोते थे। हाँ हाँ, इसको कहते थे बल्कि कहते हैं छरा पानी। अब तो नई रोड बन गई ना, लेकिन जब भी हम मुजफ्फराबाद जाते थे तो हम पहले वो पुरानी रोड होती थी तो वहाँ पे पकोड़े और गाड़ी में पानी शानी डालने के लिए वो लाजमी स्टॉप हुआ करता था। हमें एक नल नज़र आया है, तो इसकी खासियत यह है कि आप भी पानी पी सकते हैं, और अगर किसी के पास डॉग वगैरह हो साथ तो उनके लिए भी पानी लाने के लिए अवेलेबल है नीचे। जब हम ये बुशेस वगैरह से गुज़रते हैं, झाड़ियों से, जंगल से, तो ये जो लाइट होती है ना, इसके जो डिफरेंट शेड्स, कभी आपने गौर किया है कि ये भी ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंजॉयमेंट है कि आप गुजर रहे हैं, लाइट अपने शेड चेंज कर रही है, कहीं पे ब्राउन हो रही है, कहीं पे वो छन छन के आ रही है, तो उसका एक डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा जो डिफरेंट खुशबुएँ हैं, झाड़ियों की खुशबुएँ, फूलों की खुशबुएँ या दरख्तों की खुशबू, जब आप मरी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पाइन्स की कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो ये सारी सेंसेस जो है ना आपकी एंगेज होती हैं, तो सुभान अल्लाह, इट्स वेरी नाइस। मुझे इस पूरे ट्रैकिंग में ये सबसे अच्छा ट्रैक लगा है जो कवर्ड है सारा ना। धूप इतनी नहीं पड़ रही और बड़ा एक बड़ी फ्रेशनेस आता है। हाँ, और ये देखें सुभान अल्लाह, ऊपर बिल्कुल बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, बल्कि ये झाड़ियाँ नहीं है बल्कि तो पूरे दरख्त हैं। मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि कोई बहुत ब्राइट कलर्स नहीं इस्तेमाल किए हुए, बिल्कुल जो नेचर है उसको डिस्टर्ब नहीं है, मतलब बिल्कुल उसको कोशिश की है कि उसके साथ ब्लेंड हो जाएगी, ठीक है, उसका एक पार्ट बन जाए। तो ये बहुत ही माइल्ड कलर्स और बहुत ही फंक्शनल चीज़ है ये। सुभान अल्लाह। ये जब बारिश होती है ना हमार, तो वो जो वाटर फ्लो होता है ना वो यहाँ से निकल जाता है ताकि रास्ते में पानी ना हो और मड्डी ना हो, हाँ, कीचड़ ना हो जाए। आज से कोई 2 दिन बाद 2 दिन रह गए। आज मंगल है ना, बुध जुमेरात जुमा, 3 तो दिन। हाँ, 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह हम कैंपिंग पे जा रहे हैं और वो भी बहुत इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है उसमें। बस हम आ चुके हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। आखिरी पार्ट जो है काफ़ी चढ़ाई है शुएब भाई, आखिरी पार्ट थोड़ा सा टफ है ना। सीढ़ियाँ हैं लेकिन चढ़ाई है काफ़ी ना। हाँ, स्टीप है थोड़ा सा। हाँ जी, सारे कह रहे थे घर जाके नाश्ता करना है, मैंने कहा नहीं, इंस्टेंट नाश्ता कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने ये सामान ले लिया यहाँ से। जावेद भाई के साथ ना एक ट्रेजेडी हुई है, जावेद भाई से पूछते हैं कि क्या हुआ इनके साथ। जावेद भाई बताएं क्या हुआ, बड़ी लंबी स्टोरी है। चलें हमें शॉर्ट कवर करके करेंगे, शॉर्ट करके बता दें। मेरी फ़्लाइट थी क्राइस्टचर्च से ऑकलैंड, ऑकलैंड से दोहा, दोहा से लाहौर, और इसी तरह रिटर्न फ़्लाइट थी। दोहा से जो लाहौर वाली फ़्लाइट थी उसका बोर्डिंग पार्ट हमें ऑकलैंड एयरपोर्ट से इशू हो गया। तो जब हम दोहा एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने ये काम किया कि जो है वो टर्मिनल जाने के बजाय, हमारे पास बोर्डिंग पास पहले ही था, अज्यूम किया कि फ़्लाइट हमें छोड़ के नहीं जाएगी, तो हमने कहा खाना खाते हैं। तो मंदी भाई ने, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, उन्होंने कहा जी मंदी जो है यहाँ बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। तो मंदी के चक्कर में हम लोग जनाब तलाश करने लगे कहाँ अच्छी मिलेगी। तो टर्मिनल जो था तकरीबन 500 मीटर से हम दूर खाना खा रहे थे बैठे हुए। तो हमने कहा अभी आधा घंटा रह गया, अभी चलते हैं टर्मिनल की तरफ। वो जनाब गुजरते गुजरते जब 18 मिनट रह गए हम टर्मिनल में पहुँचे, तो उन्होंने कहा जी हम तो आपका वेट नहीं किया, तो डोर क्लोज़ हो चुका था। तो उन्होंने खैर हमें वो वाली फ़्लाइट नहीं लेने दी। उसके बाद में हमने कस्टमर सर्विसेज से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जनाब अगली फ़्लाइट जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 2 बंदों की फ़्लाइट्स आ रही थी $2400 की। दे एडवाइस अस के यू कैन बुक इंडिपेंडेंट फ़्लाइट फ्राम एनी अदर फ़्लाइट। तो हमने जनाब दोहा से बहरैन से लाहौर को बुक किया। तो उसे ये हुआ कि हमारी जो मेरी रिटर्न फ़्लाइट थी लाहौर टू वापस सेम रूट पे,
वो जनाब आउट ऑफ सीक्वेंस एरर के थ्रू वो कितने की मिली आपको? फ्लाइट कितने की मिली वहाँ से? तो वहाँ पे से फिर मुझे दोबारा एक नई टिकट बुक करना पड़ी। नहीं, दोहा से इस्लामाबाद की टिकट कितने की मिली? दोहा से लाहौर की टिकट जो है वो लाहौर की? तकरीबन $1200 की पड़ी। $1200 की? हाँ। अच्छा। और रिटर्न फ्लाइट फिर मैंने लाहौर से जब वापस क्राइस्टचर्च की ली तो वो मुझे 3300 न्यूजीलैंड डॉलर की पड़ी। और उसमें आप कह रहे थे कि वो नहीं मान रहे थे कि आपको 3300 की क्यों पड़ी वो? क्योंकि अलग से मैंने इंडिपेंडेंट टिकट ली ना। नहीं, आपने आपका रिटर्न टिकट तो बुक हुआ था ना? रिटर्न टिकट जब आपका इनवैलिड हो जाता है, जब आप रिटर्न टिकट कोई भी लेग मिक्स करते हैं, सीक्वेंस ब्रेक करते हैं, तो वो आपका इनवैलिड हो जाता है। तो अच्छा। ये बेसिकली जो कतर एयरवे की कस्टमर सर्विसेज है, दे प्रोवाइडेड अस द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यानी आपका जो आपने टिकट बुक करवाई हुई थी उसका एक लेग आपसे मिस हो गया आते हुए। हाँ, exactly, तो जाते आपका यानी पाकिस्तान जाते हुए, तो आपका जो रिटर्न टिकट है फ्रॉम लाहौर टू न्यूजीलैंड, तो वो इनवैलिड हो गया इनवैलिड हो गया क्योंकि आपने जाते हुए एक लेग मिस कर दिया था। Exactly. ये इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम नहीं थी, तो सारे ये इन्फॉर्मेशन याद रखें जी। अगर कोई इस तरह का की सूरत हाल हो तो ये बड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, इसको सबके जहन में होनी चाहिए। तो बस ये ट्रिप जो है ना, मंदी ने हमें तकरीबन कितने की मंदी पड़ गई आपको? मंदी को पड़ गई $6000 न्यूजीलैंड डॉलर की। आप तकरीबन समझ लो। 6000। चलिए, हमारी दुआएं, अल्लाह ताला जो है ये जो नुकसान है हाँ, अल्लाह ताला इसको अल्लाह पूरा ताला करे और अल्लाह ताला आपको सब्र अता और फरमाए। अगर हो सके तो कतर एयरवे से जो है मेरी स्पोर्ट में खड़े हो जाए, ना ट्रेवल करें आज के बाद।